अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, बखैर आफियत से होंगे। तो तारकिब नहवी का आज हम तीसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने तारकिब नहवी के हवाले से 2 लेक्चर पहले ही कंप्लीट किए हैं। पूरी वजाहत के साथ हमने बयान किया है वहाँ की तारकिब नहवी असल में क्या होता है। तो आज हम इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा खाली सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि तारकिब नहवी कैसे की जाती है। यहाँ पूरी वज़ाहत तो नहीं आ सकती है आज कि मतलब कि अगर जुमला इस्मिया है, जुमला फ़ेलिया है, जुमला इस्मी किससे कहते हैं, जुमला फ़ेलिया किससे कहते हैं और उसमें अज्ज़ा जो होती हैं वो अज्ज़ा जो है मुब्तदा, ख़बर, फ़ाइल नाक़िस किससे कहते हैं। तो आज यहाँ पूरी वज़ाहत तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही 2 लेक्चर्स में इसकी वज़ाहत की है। तो अगर अभी तक आपने वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप 2 लेक्चर्स देख लीजिए, फिर आप ये तीसरा हिस्सा इसका देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बहरहाल तो सबसे पहले तरकीब नहवी के हवाले से कि जो आपका सवाल बनता है, वो सवाल ऐसा बनता है कि तरकीबी नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। यानी आपको कुछ जुमले दिए जाएँगे, तो आपको सबसे पहले जुमले का नाम लिखना है और उसके बाद आपको तरकीबी नहवी करनी है। तो आज हम ऐसे ही देखेंगे 10-12 जुमले। देख लीजिए सबसे पहला जुमला यहाँ है, अहमद चालाक है। अहमद चालाक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये कौन-सा जुमला है। ये जुमला जो है, ये जुमला इस्मिया खबरिया है। लिखना क्या है? जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। उसके बाद चूँकि जुमले इस्म तारकीबी नहवी में जो हमें हिदायत दी गई है, तो इससे पहले जो कहा गया है कि तारकीबी नहवी में कि जो जुमले इस्मिया होगा, तो जुमले इस्मिया में सबसे पहले हमें फ़ाइल नाक़िस की निशानदेही करनी होती है, उसके बाद मुब्तदा और उसके बाद ख़बर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ फ़ाइल नाक़िस क्या है? यहाँ फ़ाइल नाक़िस जो है, तो वो फ़ाइल नाक़िस जो है फ़ाइल नाक़िस। और उसके बाद हमें मुब्तदा देखना है, अहमद जो है ये यहाँ मुब्तदा है और उसके बाद हमें खबर देखनी है, तो चालाक जो है, चालाक यहाँ पर खबर है। फ़ाइल नाक़िस, मुब्तदा और खबर तीनों अज्ज़ा इसमें पाए जाते हैं, तो जुमला इस्मिया खबरिया भी हुआ है। उसके बाद दूसरा जुमला असलम नादान है। मैंने अभी मैं फिर से कहता हूँ कि फ़ाइल नाक़िस, मुब्तदा, ख़बर या जुमला इसमें किसे कहते हैं, फ़ाइल नाक़िस किसे कहते हैं, इसकी वज़ाहत तो आज नहीं आ सकती है। इसलिए क्योंकि पहली 2 लेक्चर्स में हमने इसकी पूरी वज़ाहत हमने की है कि फ़ाइल नाक़िस किसे कहते हैं, मुब्तदा किसे कहते हैं। खाली आज हम देखेंगे कि मतलब तरकीब कैसे की जाती है। तो उसके बाद दूसरा जुमला है असलम नादान है। असलम नादान है। तो ये कौन-सा जुमला है? ये भी जुमला इस्मिया खबरिया है। जुमला इस्मिया खबरिया हुआ और इसमें सबसे पहले फ़ाइल नाक़िस है जो है ये फ़ाइल नाक़िस है और उसके बाद जो असलम है, असलम यहाँ मुब्तदा है और नादान जो है ये खबर है। तीसरा जुमला हामिद किताब पढ़ता है। हामिद किताब पढ़ता है। तो ये सबसे पहले हमें जुमला देखना है, तो ये कौन-सा जुमला है, जुमले का नाम लिखना है। तो ये जुमला जो है, ये जुमले फ़ैलिया खबरिया हुआ। क्योंकि इस जुमले में फ़ैल भी पाया जाता है, फ़ाइल भी पाया जाता है, मफ़ऊल भी पाया जाता है, जुमले फ़ैलिया ही कहलाएगा। तो जुमले फ़ैलिया में तरकीबी नहवी की जो हिदायत हमें दी गई है कि जो जुमले फ़ैलिया होता है, तो हमें सबसे पहले वहाँ फ़ैल को ढूँढना होता है, फ़ाइल ताम। और ये भी मैंने कहा है था कि जुमले इस्मिया में फ़ाइल नाक़िस होता है और जुमले फ़ैलिया में फ़ाइल ताम होता है। फ़ाइल ताम कंप्लीट वर्ब, फ़ाइल नाक़िस इनकम्प्लीट वर्ब। फ़ाइल ताम जुमले फ़ैल में पाया जाता है। तो यहाँ पर पढ़ता है जो ये फ़ाइल ताम है। हामिद फ़ाइल है और किताब जो है मफ़ऊल है। हामिद किताब पढ़ता है फ़ाइल ताम, हामिद फ़ाइल और किताब जो है ये मफ़ऊल है, काम इसी पर हो रहा है। उसके बाद तीसरा जुमला चौथा जुमला असलम ने संदीप की मदद की। असलम ने संदीप की मदद की। तो सबसे पहले जुमले की निशानदेही, तो ये कौन-सा जुमला है? ये भी जुमले फ़ैलिया खबरिया है। जुमले फ़ैलिया खबरिया हुआ। तो अब ये भी याद रख लीजिए कि अमूमन जिस जुमले में ने होता है और को
ने और को जिस जुमले में होता है वो अमूमन जुमले फ़ेलिया ही होता है, ने और को। या ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो हालाँकि इससे पहले हमने कहा है कि जुमले फ़ेले की निशानदेही हम कैसे कर सकते हैं। तो ने और को भी अगर किसी जुमले में होगा तो वो जुमले फ़ेलिया ही होता है। तो हम इसमें देखेंगे अज़ा, इसमें जो मदद की ये फ़ेल ताम है, असलम फ़ाइल, संदीप मफ़ऊल और ने जो है ये अलामत फ़ाइल है और को जो है ये अलामत मफ़ऊल है। ने अलामत फ़ाइल, को अलामत मफ़ऊल। तो इसके बाद और एक जुमला, आबिद ने खाना खाया। आबिद ने खाना खाया, अभी मैंने कहा है कि जिस जुमले में ने और को होगा तो वो जुमला फ़ेलिया ही होता है। आबिद ने खाना खाया, तो ये कौन सा जुमला है? ये जुमले फ़ेलिया खबरिया हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ़ेल ताम, खाया इसमें फ़ेल ताम है, खाया। आबिद फ़ाइल, खाना मफ़ऊल और ने जो है ये अलामत फ़ाइल है। ये इसके अज्ज़ा हैं। जुमले फ़ेले में सबसे पहले फ़ेल ताम, उसके बाद फ़ाइल, उसके बाद मफ़ऊल और उसके बाद बाकी अज्ज़ा हमें देखने होते हैं। तो उसके बाद और एक जुमला, ज़ैद ने साँप को मारा। ज़ैद ने साँप को मारा, ने को याद रख लीजिए जुमला फ़ेलिया ही होता है। ज़ैद ने साँप को मारा, कौन सा जुमला है? जुमले फ़ेलिया खबरिया हुआ। तो मारा फ़ेल ताम, मारा फ़ेल ताम, ज़ैद फ़ाइल, साँप मफ़ऊल, ने अलामत फ़ाइल, को अलामत मफ़ऊल। उम्मीद है कि आप ये अच्छे से समझ लेते होंगे। उसके बाद हम और एक जुमला देखेंगे, महन मदरसा में हाजिर था। महन मदरसा में हाजिर था। तो फ़ेल नाकिस की बदौलत आप ये पहचान सकते हैं कि ये जुमले इस्मिया है। तो इसमें फ़ेल नाकिस पाया जाता है था। तो सबसे पहले जुमला, ये जुमले इस्मिया खबरिया हुआ। महन मदरसा में हाजिर जुमले इस्मिया खबरिया हुआ। तो पहले सबसे पहले फ़ेल नाकिस था। था जो है था जो है ये फ़ेल नाकिस है। और महन जो ये मुब्तदा है, उसकी बात हो रही है। महन हाजिर, हाजिर जो खबर है। महन मदरसा में हाजिर, देख लीजिए महन मदरसा में हाजिर था फ़ेल नाकिस आया, महन मुब्तदा और उसके बाद जो हाजिर है ये उसकी खबर है। अब जो ये मैं से पर तक, मैंने कहा है कि मैं से पर तक क्या होते हैं? ये हरूफ़ जार होते हैं और ये मैं जो है ये क्या है? अब ये हर्फ़ जार कहलाएगा, ठीक? और उसके बाद मैंने कहा है कि हर्फ़ जार का जो पहला लफ्ज़ होगा, हर्फ़ जार से पहले जो लफ्ज़ होगा, जो मैंने जिस इस्म के बाद हर्फ़ जार वाक़ वो मजरूर कहलाता है। इसका मतलब है कि हर्फ़ जार से पहले कौन-सा लफ्ज़ है या किस इस्म के बाद आया है हर्फ़ जार? मदरसा, मदरसा इसमें। अब ये जो मदरसा है, ये क्या कहलाएगा? ये मजरूर कहलाएगा, मजरूर। अब ये भी कहा गया है कि हर्फ़ जार और मजरूर जिसमें होगा वो कौन-सी मरकब है? वो मरकब जारी है। तो आपको मैं हर्फ़ जार भी लिखना है, मजरूर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है कि ये जो है, ये मरकब जारी है। और उसके बाद इतना ही नहीं है, बल्कि देख लीजिए यहाँ मैंने आपको कहा है कि मुतअल्लिक़ात, मुतअल्लिक़ात क्या होते हैं? ये भी मैंने वहाँ आपको कहा है कि मुतअल्लिक़ात या मुतअल्लिक़ ख़बर या मुतअल्लिक़ फ़ेल, देख लीजिए अगर यहाँ कहा गया है कि मोहन मदरसा में हाज़िर था, हम ये कह सकते हैं कि मोहन हाज़िर था। लेकिन यहाँ पर अब खबर की वज़ाहत की जाती है। क्या कहा जाता है? मोहन मदरसा में हाज़िर था। यानी कि खबर की वज़ाहत की जाती है, मज़ीद वज़ाहत की जाती है कि जो मोहन है वो मदरसा में हाज़िर है। जहाँ मज़ीद वज़ाहत की जाएगी खबर की तो उसको हम कहते हैं मुतअल्लिक़ खबर। तो आपको यहाँ पर ये लिखना है कि ये है मुतअल्लिक़ खबर भी।
حرف جار بھی آیا مجرور بھی آیا تو مرکب جاری کہلائے گا، اور ساتھ ہی یہاں پر مدرسہ میں جو کہا گیا ہے یہ خبر کی وضاحت بھی کرتا ہے تو یہ متعلق خبر ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کو وہاں لکھنا ہے۔ اس کے بعد اور ایک جملہ دیکھ لیجئے، میری قبر کو تم مسجد نہ بنانا، میری قبر کو تم مسجد نہ بنانا۔ تو یہ کون سا جملہ ہے کو ابھی میں نے کہا ہے کہ اب جب جس جملے میں ہوگا تو جملے فعلیہ ہی ہوگا، تو یہ کون سا جملہ ہے؟ جملے فعلیہ انشائیہ۔ تو جملے فعلی انشائیہ مطلب کہ چونکہ فعل بھی ہے، جملے فعلیہ ہے یہ، لیکن ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ انشاء انشاء میں چونکہ میں نے کہا ہے کہ جملہ انشاء جس میں کوئی سوال یا سوال جیسا کہ کوئی خواہش ہوتی ہے جملہ انشاء ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک طرح کا کیا ہے حکم دیا جا رہا ہے، ایک طرح کا حکم یہاں پایا جاتا ہے، میری قبر کو تم مسجد نہ بنانا حکم کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے یہاں کہا گیا کہ انشاء ہے، جملے فعلیہ انشاء ہوا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے جملہ سب سے پہلے یہاں پر جو نہ بنانا ہے، سب سے پہلے فعل دیکھنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے چونکہ اس میں فعل تام ہوتا ہے فعل تام، لیکن یہاں آیا جملے فعلیہ انشائیہ، جملے فعلیہ میں فعل تام ہوگا سب سے پہلے، لیکن یہاں پر جو یہ نہ بنانا ہے، نہ بنانا جو ہے یہ فعل نہیں ہے، فعل امر اور فعل نہیں۔ فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، فعل نہیں وہ فعل جس سے کسی کام سے روکا جائے، یہاں پر روکا جاتا ہے، نہ بنانا، نہ بنانا اب یہ روکا جاتا ہے تو یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو فاعل یہاں پر ہے وہ کون فاعل ہے؟ میری قبر کو تم سے بات کی جا رہی ہے، تم کوئی آدمی ہو سکتا ہے، تم عرفان، حامد، اسلم، میری قبر کو تم، اب یہ تم جو ہے یہ فاعل کہلائے گا، تم فاعل، بات آئی سمجھ؟ اور اس کے بعد جو مفعول ہے یعنی کام کس پر ہو رہا ہے، مفعول مسجد، مسجد جو ہے یہ مفعول ہے، نہ بنانا فعل نہیں، کام سے روکا جاتا ہے، تم فاعل، تم یعنی کہ ضمیر، یہ اصل میں ضمیر ہے تو ضمیر ہونے کے بعد یہ جو کیا ہے یہاں فاعل ہے، میری قبر کو تم یہاں فاعل ہے، اور جو یہ مسجد ہے مسجد مفعول ہے۔ اب یہاں پر جو یہ کو جو ہے اصل میں یہاں پر لکھنا تھا پہلے، چلو ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے یہاں پر پھر ہے میری اور قبر، یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، ہاں تو یہاں پر جو میری ہے یہ مضاف الیہ کہلائے گا، میری، اور قبر جو ہے یہ مضاف ہے، مضاف جسے اضافت یا نسبت دی جائے، یہاں قبر کو اضافت دی جا رہی ہے اور کس کے ساتھ دی جا رہی ہے؟ میری کے ساتھ، قبر کی اضافت دی جا رہی ہے، نسبت دی جا رہی ہے قبر کی، تو قبر یہاں مضاف کہلائے گا، اور کس کے ساتھ اس کو نسبت دی جائے؟ میری کے ساتھ، اب یہ میری جو ہے یہ مضاف الیہ کہلائے گا، ٹھیک ہے، تو میری مضاف الیہ ہے اور قبر جو ہے یہ مضاف ہے۔ اب جس میں مضاف الیہ بھی ہوگا اور مضاف بھی ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ چونکہ یہاں پر دیکھ لیجئے مفعول آیا ہے مسجد، میری قبر، یہ اور ایک مفعول بھی ہے میری قبر، کیونکہ کام جو ہو رہا ہے وہ کس پر ہو رہا ہے؟ قبر پر، ایک تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ میری قبر کو مسجد نہ بنانا، کام جو ہوگا تو وہ مسجد پر ہوگا، مسجد یہاں مفعول ہے، اور کس کے ہو رہا ہے؟ قبر پر، میری قبر، میری قبر جو ہے یہ بھی مفعول ہے، تو یہاں پر لکھیں گے یہ دو مفعول اس جملے میں آئے، ہم لکھیں گے کہ یہ مفعول ثانی ہے، ثانی یعنی دوسرا مفعول اس میں آیا ہے اس جملے میں۔ تو یہ تھا جملے فعل انشائیہ، تو امید ہے کہ آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کے بعد اور ایک جملہ ہم دیکھیں گے، ایوب گھر میں کھانا کھاتا ہے، ایوب گھر میں کھانا کھاتا ہے،
تو ये कौन सा जुमला है? ये जुमले फ़ैलिया खबरिया है। जुमले फ़ैलिया खबरिया हुआ, अयूब घर में खाना खाता है। सबसे पहले फ़ैल ताम खाता है, फ़ैल ताम, अयूब फ़ाइल, खाना मफ़ऊल। फिर से यहाँ मैं हर्फ़े जार, घर जारी, सॉरी यहाँ पर लिखना था मजरूर, जारी तो नहीं है, ये है जो घर जो है ये क्या है, ये मजरूर है। हाँ, तो मैं हरफ जार और घर जो है ये मजरूर है। अब जिसमें हरफ जार भी होगा मजरूर भी होगा वो क्या होता है, वो कौन सी मरकब है, वो मरकब जारी है। और मरकब जारी होने के बाद है यहाँ पर ये मुतअल्लिक फ़ैल है। मुतअल्लिक फ़ैल, मुतअल्लिक फ़ैल जो फ़ैल की वज़ाहत करता है। देख लीजिए अगर हम ये कहेंगे ये जुमला अयूब खाना खाता है, मतलब कि खबर दी जा रही है कि अयूब के बारे में कि वो खाना खाता है। लेकिन यहाँ फ़ैल की और वज़ाहत की जाती है कि अयूब घर में खाना खाता है। खाना जो खाता है वो घर में, यहाँ फ़ैल की वज़ाहत की जाती है। जब फ़ैल की वज़ाहत की जाती है तो वो मुतल्लिक फ़ैल कहलाता है। तो ये मरकब जारी के साथ-साथ यहाँ पर आपको लिखना है कि मुतअल्लिक फ़ैल है। उसके बाद और एक जुमला देखेंगे, अनवर घर में नहीं था। अनवर घर में नहीं था। तो ये कौन सा जुमला है, ये जुमला इस्मिया खबरिया है। अनवर घर में नहीं था, फ़ैल नाक़िस है इसलिए यहाँ पर जुमला इस्मिया होगा। नहीं था, ये फ़ैल नाक़िस है। फ़ैल नाक़िस मनफ़ी, मनफ़ी और मस्बत, पॉज़िटिव नेगेटिव आपको पता ही है। नहीं अगर हम कहेंगे हाज़िर था, ये मतलब कि मस्बत पहलू में है। नहीं था मनफ़ी के पहलू में, ये फ़ैल नाक़िस मनफ़ी नेगेटिव। हाँ, फ़ैल नाक़िस नहीं था। और उसके बाद अनवर, अनवर जो है ये मुब्तदा कहलाता है। अनवर मुब्तदा यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखेंगे अनवर, हाँ मुब्तदा नहीं था फ़ैल नाक़िस, मैं जो है ये हर्फ़े जार है, आपको पता ही है। और घर जो है ये क्या है, ये मजरूर है। और जिस जुमले में जार भी होगा मजरूर में मरकब जारी है, और यहाँ पर लिखा गया है कि मरकब जारी के साथ-साथ ये मुतल्लिक खबर है। वो क्यों मुतल्लिक खबर की, खबर की वज़ाहत कीजिए। जैसे अगर हम कहेंगे कि अनवर नहीं था, अनवर नहीं था, तो ये खबर दी जा रही है। नहीं था, क्या नहीं था वो देखेंगे। अनवर, अब कहा जा रहा है कि अनवर घर में नहीं था। यहाँ अब खबर की मज़ीद वज़ाहत की जाती है कि वो जो अनवर था वो घर में मौजूद नहीं था, तो ये मुतल्लिक खबर कहलाएगा। चूँकि इस जुमले में मुब्तदा भी आया, फ़ैल नाक़िस भी आए हैं और बाकी अज्ज़ा भी आए हैं, लेकिन यहाँ पर मुब्तदा के जुमले इसमें हमने हमने कहा था कि फ़ैल नाक़िस के बाद मुब्तदा और मुब्तदा के बाद खबर होना चाहिए। लेकिन इस जुमले में जो खबर है, यहाँ खबर नहीं है। अनवर घर में नहीं था। तो अब जो खबर है वो यहाँ डिलीट की गई है। खबर जो है वो महज़ूफ़ है, महज़ूफ़ हज़्फ़ किया गया हुआ है, डिलीट। तो तरकीब नहवी की हिदायत में हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई जुमला होगा तो उसमें कोई लफ़्ज़ जो है वो महज़ूफ़ किया होगा, तो हमें सबसे पहले उस महज़ूफ़ को भी ढूँढना होगा। तो यहाँ पर जो खबर है महज़ूब डिलीट है, वो कौन सी खबर है, मौजूद। अब मौजूद जो है खबर है। अनवर घर में मौजूद नहीं था, मौजूद खबर है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अनवर घर में हाजिर नहीं था, हाजिर जो है ये खबर है। तो चूंकि यहाँ पर जो खबर है ये डिलीट की गई है, तो हमें यहाँ हमने लिखा है कि जो मौजूद है, मौजूद जो है ये खबर है, महजूब किया गया था। तो उसके बाद और एक जुमला हम देखेंगे, अरशिद ने बाजार से एक साइकिल खरीदी। अरशिद ने बाजार से एक साइकिल खरीदी। कौन सा जुमला है, ने आया है, तो ये जुमले हाँ, तो अरशिद ने बाजार से एक साइकिल खरीदी है, ये जुमले फ़ैलिया खबरिया हुआ। तो जुमले फ़ैलिया में सबसे पहले फ़ैल ताम, जो खरीदी है, खरीदी फ़ैल ताम,
अरशीद, हाँ अरशीद जो है ये फाइल है। साइकिल, साइकिल जो है मफऊल है। नी जो है अलामत फाइल है। हाँ, सी हरफी जार है। सी हरफी जार, नी अलामत फाइल, साइकिल मफऊल। और बाजार, बाजार जो है ये मजरूर है। अब हरफ जार भी आया मजरूर, तो ये कौन सी मरकब है? मरकब जारी है। और यहाँ पर मरकब जारी के साथ साथ ये मुताल्लिक फ़ैल है। यहाँ पर मतलब कि फ़ैल की वज़ाहत की जाती है। जैसे अगर हम ये लिखेंगे कि अरशद ने एक साइकिल खरीदी, ये जुमला है, खबर दी जा रही है कि अरशद के बारे में कि उसने साइकिल खरीदी। लेकिन अब ये फ़ैल की वज़ाहत की जाती है कि अरशद ने बाजार से एक साइकिल खरीदी है। फ़ैल की वज़ाहत की जाती है कि जो ये खरीदने का काम है वो कहाँ से हुआ? वो बाजार से हुआ है। तो ये बाजार से जो है ये मुतल्लिक फ़ैल भी कहलाएगा। और ये एक ओ साइकिल, साइकिल तो मफ़ऊल आया है, लेकिन एक जो है ये अदद है। पढ़ा हमने अदद, नंबर्स, काउंटिंग। और जिसकी अदद यानी कि जिसकी तादाद ज़ाहिर हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? मादूद। और यहाँ पर किसकी तादाद ये ज़ाहिर हो रही है? साइकिल की। और साइकिल जो है ये क्या कहलाएगा? मादूद। साइकिल यहाँ मफ़ऊल भी है और साइकिल यहाँ अब आया मादूद भी है। और जिस में अदद भी होगा और मादूद भी होगा तो वो कौन सी मरकब है? वो मरकब अददी कहलाएगा। तो उसके बाद और एक जुमला यहाँ पर है, जुमला नहीं है, ये एक मिसरा है। तो जैसे हमने तारकीब नहवी की हिदायत में ये कहा गया है कि अगर कोई शेर या कोई मिसरा होगा तो उसकी तारकीब नहवी करनी होगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें उसको नस्र की शक्ल में बनाना है। जैसे यहाँ पर एक मिसरा दिया गया है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। असल में ये पूरा एक शेर है ऐसा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये एक मिसरा है, तो सबसे पहले हमें इस मिसरे की क्या करनी है? नस्र की सूरत में उसको बनाना है। तो नस्र, दीदावर बड़ी मुश्किल से चमन में पैदा होता है। दीदावर बड़ी मुश्किल से चमन में पैदा होता है। तो अब ये एक जुमला बन गया, नस्र की शक्ल में आया, तो अब हम इसकी तरकीब नहवी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जुमला जो है ये जुमले इस्मिया खबरिया है। तो इसमें जो होता है जो है ये फ़ाइल नाक़िस है। दीदावर जो है ये मुब्तदा है। पैदा, और पैदा जो है इसमें खबर है। मैं जो हरफ़े जार है। चमन जो है ये मजरूर है। हरफ़ जार भी आया, मजरूर भी है, तो कौन सी मरकब है? मरकब जारी है। यहाँ फिर से आया है कि से हरफ़ जार और मुश्किल जो है, मुश्किल भी मुश्किल क्या है ये? चमन में, सॉरी, हाँ चमन, चमन में दीदावर यहाँ पर, हाँ। तो मुश्किल से, मुश्किल यहाँ पर मजरूर है। से हरफ़े जार, चमन, फिर से यहाँ पर क्या है ये? मैं जो है यहाँ पर, मैं हरफ़े जार और चमन जो है ये मजरूर है। यहाँ पर हरफ़े जार मजरूर, हरफ़े जार मजरूर 2 बार आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं मरकब जारी सानी। मरकब जारी, मरकब जारी सानी। सानी मतलब कि ये 2 बार आया है, मरकब जारी जो है ये 2 बार आया है। तो इस तरीके से एक मिसरे की यहाँ पर ये हमने तरकीब नहवी की है। तो इस तरीके से हमने आज का लेक्चर अब कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप पहले वो 2 लेक्चर्स देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से आएगा समझ, क्योंकि मैंने इस लेक्चर में वज़ाहत नहीं किया है कि मुब्तदा किसे कहते हैं या बाकी अज़ा जो हैं ये किसे कहते हैं, क्यों? इसलिए पहले के 2 लेक्चर्स में हमने पूरी वज़ाहत की है। तो बहरहाल हमारी चैनल का, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद है तो इसको आप शेयर करना भी ना भूलिए, ताकि हम जो वीडियोस अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वो वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। इसके लिए आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको हमारी चैनल सब्सक्राइब करना तो ज़रूर पड़ेगा। तो बाकी सलाम।